नमस्कार। करियर और एजुकेशन से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम गाइड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे मेडिकल में करियर की। मेडिकल का फील्ड जितना युवाओं को आकर्षित करता है उतनी ही टफ मेहनत भी मांगता है और कई बार इस कंपटीशन के कारण छात्रों का प्रवेश नहीं भी हो पाता। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सपने को पूरा करने में मदद कर रहा है रूस एजुकेशन। रूस एजुकेशन के माध्यम से आज बड़ी तादाद में भारतीय छात्र रशिया में पढ़ रहे हैं। अपने सक्सेस रिजल्ट की वजह से रूस एजुकेशन की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे भारतीय स्टूडेंट्स रशिया से मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं और रूस एजुकेशन कैसे सपनों को साकार करने में उनकी मदद कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम गाइड। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रूस एजुकेशन के प्रवक्ता प्रदीप टोकस। प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और हमारे साथ में है रूस एजुकेशन के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर विकास सक्सेना। डॉक्टर विकास, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में है एजुकेशन काउंसलर रूस की रोनिका शर्मा, माफ कीजिएगा। रोनिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते प्रदीप, सबसे पहले आपसे सवाल मैं आप करना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जो छात्र हैं कई बार एमबीबीएस में प्रवेश नहीं हो पाता उनका, निराश होकर वो अपना या तो क्षेत्र बदल देते हैं या फिर हताशा में चले जाते हैं। ऐसे में रूस एजुकेशन किस तरीके से मदद करता है, तो आप इसके बारे में बताइए कि रूस एजुकेशन वास्तव में है क्या। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये ना बीज है, राइट, और इन बीज में बहुत पोटेंशियल है। ये बीज है वो एक पेड़ बन सकते हैं। हाँ। और जब ये बीज एक बार पेड़ बन जाएंगे तो ये हमें छाया भी देंगे, हमें ऑक्सीजन भी देंगे, हमें फल भी देंगे, हमें फ्रूट्स भी देंगे और हमें वो जिंदगी देंगे जिसकी हमें इनसे उम्मीद की जाती है। लेकिन ये बीज पेड़ तभी बन सकता है जब इसको अच्छी तरह से नर्चर किया जाए, राइट। रूस एजुकेशन भी यही करता है। बहुत से ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर वो पोटेंशियल है, जो कि एक वो सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं, और रूस एजुकेशन उन स्टूडेंट्स को नर्चर करता है और उन स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनाता है। अब दूसरा सवाल आपसे विकास, कि क्यों हम सेलेक्ट करें रशिया को, क्यों हम पढ़ाई के लिए उसे चयन करें, क्या खासियत देखते हैं आप? मैम, क्यों नहीं करें? मैम, वाई नॉट, क्यों ना करें? बिकॉज द रशिया इज अ वेरी बिग कंट्री एंड दे हैव वेरी पोटेंशियल, सो दे हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव लाइक प्रोफेशनल टीचर्स, दे हैव मतलब एक सुविधा जितनी होनी चाहिए और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से होनी चाहिए, वो छात्रों को प्रोवाइड करता है रूस एजुकेशन। बिल्कुल। रोनिका, अब आपकी बारी है। हम आपसे जानना चाहेंगे आपका अपना प्राउड मोमेंट, वहां से हम शुरू करें ताकि इसको हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, कुछ और बातें आपसे करें। डेफिनेटली कुछ बहुत सारे खास मोमेंट्स हैं, तो उसमें से बहुत ही बेस्ट और प्राउड मोमेंट मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ। एक स्टूडेंट है राहुल, जिसको हम लोगों ने रशिया भेजा था, और उस बच्चे ने मुझे बहुत ही प्यारा एक मेल भेजा, जो मैं चाहूंगी इस शो के जरिए हमारे दर्शक तक जाए, और आई जस्ट वांट टू रीड दैट मेल टू ऑल ऑफ यू। 18 मई 2016 11:34 पे ये मेल आया था। बच्चे ने लिखकर भेजा था, I was confused, but you were there for me. I doubted myself, but you were there for me. I went to Russia, and you were there for me. I studied in Russia, and you were there for me. I'm a doctor now, and thanks to you. All I want to say is, I'm there for you. So this is a very beautiful message. बहुत ही प्यारा इसने बच्चे ने भेजा था, जो कि बहुत ही प्राउड मोमेंट है, एंड आई एम स्टिल नॉट एबल टू फॉरगेट इट। बिल्कुल, चूंकि एक अहम भूमिका में आप हैं, काउंसलर की एक भूमिका बहुत अहम होती है। कई बार बच्चों का जो मार्गदर्शन होता है वो थोड़ा सा भटकाव वाला होता है। जी। उनको अगर हम सही समय पर सही बातें समझा दें तो आगे चलकर, जैसा कि नर्चर की बात प्रदीप ने कही थी, वो बिल्कुल साबित होती है। जरूर प्रदीप, आगे आपको बढ़ाएंगे। नर्चर का जिक्र आपने किया एक बीज के माध्यम से, बहुत जरूरी होता है। अगर हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बच्चों में देखें तो टैलेंट यहाँ के बच्चों में भी कमी नहीं है, बस जरूरत होती है कि उन्हें सही वक्त पर सही जानकारी उनको मिल जाए। आपको लगता है कि रूस एजुकेशन के बारे में आपको यहाँ पर कुछ और बातें बतानी चाहिए कि जो बच्चे इसमें तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे आना चाहते हैं, उनको एक दिशा मिल सके? बिल्कुल। तो यहाँ पर है ना, मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा दर्शकों के साथ। रवि एक ऐसा स्टूडेंट था जो हमारे पास आया। रवि एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट था, हमेशा से पढ़ाई में अव्वल था। उसकी पेरेंट्स से उसकी बहुत सारी उम्मीदें थी, अपने आप से उसको बहुत सारी उम्मीदें थी।
हमेशा अव्वल रहने की वजह से उनकी उम्मीदें बहुत थी, सपने बहुत हाई थे। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उन्होंने यहाँ पर मेडिकल एंट्रेंस में एग्जाम दिया। अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पाया, तो अचानक से इतने सालों का सपना चकनाचूर हो गया। अपने आप को भी उन्होंने डाउट करना शुरू किया कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर यहाँ पर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, वहां पर एडमिशन ले लूं। लेकिन वहां पे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब वो वहां पर गए तो उनको पता चला कि डोनेशन उनको देना पड़ेगा, एजुकेशन जो फीस है वो बहुत हाई है। अनफॉर्चुनेटली उनके जो पेरेंट्स थे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो वहां पर उनको अच्छी तरह से एजुकेशन दे सके। तो क्या ऑप्शन था उनके पास? कुछ भी नहीं। तो हुआ क्या, वो रूस एजुकेशन के पास आए और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि मेरे को है ना अपनी जिंदगी में सिर्फ रवि बनकर नहीं रहना है, मुझे अपनी जिंदगी में डॉक्टर रवि गर्ग बनना है। कैन यू हेल्प मी प्लीज? और जैसे ही ये मूवमेंट हमारे सामने आया तो हमने क्या किया, सबसे पहले उनके लिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वो फाइंड आउट की। उस बेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन थी हमने हर जगह उनकी हेल्प की। फीस वहां पर इतनी ज्यादा नहीं होती है, बहुत ही कम फीस में बहुत ही अच्छी एजुकेशन उनको मिलती है। हमने फिर भी यहाँ पर उनके लिए लोन कराया ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद जितने भी वीजा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल सब कुछ अरेंज कराया। जब वो एक बार रशिया वहां पर पहुंच गए तो वहां पर जो उनका स्टे है, फूड है, हॉस्टल है, वो सारी की सारी उनके वहां पर उनको सपोर्ट किया वो सारी चीजों के साथ। यही नहीं, पूरी की पूरी एजुकेशन के दौरान हमने हमेशा उनको पूरा सपोर्ट किया ताकि उनको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम हमेशा उनके साथ खड़े हों। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो वापस यहाँ पर आए, उन्होंने एमसीआई क्लियर किया। एमसीआई क्लियर करने से पहले हमने उनको फ्री कोचिंग दी। तो हुआ क्या, वो सिर्फ अब रवि नहीं है, ही हैज बिकम द डॉक्टर रवि गर्ग। मतलब आपने उनका सपना जो था डॉक्टर बनने का वो पूरा किया। उसके लिए रूस एजुकेशन को मानना पड़ेगा। विकास, भारत में कहें या भारत में ही अलग अलग जो राज्य हैं, वहां जब एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं तो भी मन में एक डर रहता है कि क्या साउथ का बच्चा नॉर्थ में रह पाएगा या उत्तर का बच्चा दक्षिण में रह पाएगा। ऐसे में एक देश से दूसरे देश जाना, तो आपको लगता है कि क्या भारत के हिसाब से वहां पर एक माहौल है, एक वातावरण है, उनका खान पान कैसा है और क्या वो सारी सुविधाएं उनको वहां पर मिल पाती हैं? आपने महसूस किए? जैसा कि आप लोग जानते हैं इंडिया रशिया का अच्छा रिलेशन है, तो इसका बेनिफिट इस तरह से मिलता है कि कंट्री का सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी हॉस्टल दे हैव ए सिक्योरिटी गार्ड, so they are providing totally safety. There is a separate floors for girls, for boys, and the Rus education also provide. For example, when the students are traveling from here to Moscow, so we have always representative with them. So representative हमेशा उनके साथ जाते हैं, so they always feel comfortable like. मतलब माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं होती है कि आपका बच्चा विदेश में या आपकी बच्ची विदेश में पढ़ रही है। बिल्कुल। कुछ और भी पहलू हैं रूस एजुकेशन से जुड़ी, मैं आपसे चर्चा करूंगी। फिलहाल यहाँ पर रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गाइड में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेडिकल में करियर की, कि रूस एजुकेशन किस तरीके से बच्चों को मदद करता है। हमारे साथ में प्रवक्ता हैं प्रदीप टोकस। प्रदीप, आपसे चर्चा को आगे हम बढ़ाते हैं। पेरेंट्स के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? चूंकि आप प्रवक्ता हैं, जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। ऐसे में कई बार ये होता है कि बच्चे अगर तैयार हैं तो माता पिता कन्विंस नहीं हो पाते हैं, माता पिता तैयार हैं तो बच्चे कन्विंस नहीं हो पाते हैं। तो पेरेंट्स को कन्विंस करना कितना जरूरी है कि उनका सपना पूरा हो और सही जगह से पूरा हो? राइट। तो देखिए, पेरेंट्स जो हैं उनका हमेशा से सपना होता है कि वो अपने बच्चे को अच्छी तरह से सपोर्ट करें, जो भी उनके लिए अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आज इस चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं पेरेंट्स को एक एडवाइस देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जब भी वो अपने बच्चों के करियर के बारे में बात करें ना, तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। सो ये एडवाइस मैं हमेशा हर पेरेंट को देता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम शॉर्ट टर्म पर बात करते हैं तो कई बार कंपैरिजन में हम सोचते हैं कि क्यों ना कुछ पैसे हम यहाँ पे बचा लें या फिर क्यों ना कुछ कॉस्ट कटिंग हम यहाँ पर कर लें। आई थिंक हमें वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि शुरू में हमारे को शॉर्ट टर्म पर वो बहुत अच्छा लगता है कि चलिए हमने कुछ यहाँ पर पैसे बचा लिए या फिर हमने यहाँ पर कुछ दूसरे कुछ ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लोर कर लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पर हमेशा क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पेरेंट्स के लिए मेरा यही एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सजेशन है, जो एडवाइस है, वो यही है कि कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। शॉर्ट टर्म पर हो सकता है आपको आज थोड़ा सा लगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पर आप हमेशा उस डिसीजन के साथ खुश रहेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड से टू पेरेंट्स। बिल्कुल। तो पेरेंट्स के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदीप ने दी। विकास, स्टूडेंट्स के लिए भी मैं आपसे चाहूंगी कि आप कुछ मार्गदर्शन जरूर दें, कुछ बातें जरूर बताएं, क्योंकि स्टूडेंट्स के रूप में आपने पढ़ाई की है और एक सेटल करियर है अभी आपका। तो क्या मार्गदर्शन आप उनको देना चाहेंगे मेडिकल करियर में रूस एजुकेशन को लेकर?
मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा स्टडीज़ के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी ध्यान दें, ताकि जब वो डिग्री कंप्लीट करके इंडिया में आएंगे तो उसका उनको एक्सपोजर मिलेगा। सो 360 डिग्री पर्सनालिटी पे ध्यान दें। उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल ऑल कंट्रीज के स्टूडेंट्स आके गेट टुगेदर होते हैं, सो दे आर इंटरेक्ट विद देम एंड दे आर वेरी ये एक अच्छा मौका है, जैसा आपने बताया कि दूसरी कंट्रीज के जब वहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे जब आपका उठना बैठना बातचीत होती है तो कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप बढ़ता है, आपकी पर्सनालिटी जो है वो, यही शायद आप कहना चाह रहे हैं। राइट, बिल्कुल। रोनिका, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि रूस एजुकेशन बच्चे क्यों आए? एज ए काउंसलर आप क्या कहना चाहेंगी, क्या खासियत देता है रूस एजुकेशन के लिए बच्चों को आना चाहिए? हम नहीं चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आए। हम चाहते हैं वैसे स्टूडेंट्स हमारे पास आए जो सिंसियर हैं, डेडिकेटेड है अपने गोल की तरफ। डॉक्टर बनने का उनका जो मकसद है जिंदगी का, उसको लेके वो फोकस्ड हैं। और हम चाहते हैं वैसे ही बच्चे आए जिन पे हम और ज्यादा उनके एफर्ट्स पे वर्क करें, उनके सपने को पूरा करें, और we will make them doctors. That is our guarantee, that is our assurity, and हम चाहते हैं वैसे बच्चे हमारे पास आए। बिल्कुल। प्रदीप, यहाँ पर एक चैलेंज की बात मैं आपसे और करूंगी, क्योंकि जब हम देश के बाहर कहीं पर पढ़ाई करते हैं तो हमारे मन में पहला सवाल होता है शक का, कि क्या ये मान्यता प्राप्त है, क्या हम इस पर विश्वास कर सकते हैं? विश्वास पर कितना खरा उतरता है रूस एजुकेशन? मैं कहूँगा 100%, क्योंकि इमेजिन कीजिए कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रूस एम्बेसी ने ऑथराइज किया है। तो अगर रूस एम्बेसी हमारे ऊपर भरोसा कर सकती है तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि आप भी हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और रूस एम्बेसी ने हमारे ऊपर भरोसा सिर्फ ऐसे ही नहीं किया है, उन्होंने हमारे 25 साल का एक्सपीरियंस देखा है, हमारा काम देखा है, हमारे प्रोसेसेस देखे हैं, हमारी ट्रांसपेरेंसी देखी है, हमारी क्वालिटी देखी है, तब उन्होंने वो भरोसा हम पर दिखाया है। तो अगर रूस एम्बेसी हमारे ऊपर भरोसा कर सकती है तो आप भी हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और पूरी रूस एजुकेशन की टीम से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके इस भरोसे को हम हमेशा कायम रखेंगे। बिल्कुल। विकास, जैसा कि कुछ देर पहले हमने जिक्र किया था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में बहुत होशियार हैं लेकिन आर्थिक रूप से थोड़े से वो कमजोर होते हैं। ऐसे में रूस एजुकेशन का जिक्र हमने किया था, स्कॉलरशिप या दूसरे लोन के बारे में। तो क्या इस तरीके की सुविधा के लिए आप लोग मदद करते हैं छात्रों को, कि अगर कोई आपसे संपर्क करता है तो क्या उनके लिए वो हौसला अफजाई और उनके लिए जो सुविधाएं हैं इसके लिए मदद आप लोग करते हैं? मैम, रूस एजुकेशन का एक्चुअली मोटो नहीं है कि स्टूडेंट्स कलेक्ट करना है। रूस एजुकेशन उन स्टूडेंट्स को हेल्प करता है जो वही बहुत पुअर फैमिली से आते हैं, क्योंकि रूस एजुकेशन इज नॉट लाइक ए ऑर्गेनाइजेशन, इज लाइक डेवलपमेंट द स्टूडेंट्स लाइक। सो बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग अ स्कॉलरशिप दोज स्टूडेंट्स हु आर कम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली, एंड वी विल गिव अ मैक्सिमम सपोर्ट्स। बिल्कुल, ताकि उनको सही मुकाम, सही जगह पर वो पहुंच सकें। रोनिका, चैलेंजेस कितने देखती हैं एज ए काउंसलर आप? क्योंकि मेडिकल का जो फील्ड है बहुत टैलेंटेड बच्चों के लिए रहता है, और यहाँ की जो पढ़ाई है आगे चलकर सेवा में बदलती है, क्योंकि ये एक प्रोफेशन ही नहीं है, व्यक्ति के ऊपर काम करने वाली एक सेवा है, आगे चलकर निकलती है। तो इसमें बारीक अध्ययन या बहुत ज्यादा उसके लिए जो काउंसलर की भूमिका होती है, उसको कैसे देखती हैं आप? एज अ काउंसलर सबसे पहली जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बच्चे के एफर्ट्स को देखना, वो कितना ज़्यादा सिंसियरली किस एफर्ट्स के साथ वो हमारे पास आया है, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम बेसिकली एक पर्सनल लेवल पे जाके बच्चे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बच्चे को कहाँ तक हम हेल्प कर सकते हैं। अपनी पर्सनलाइज सर्विसेज के अलावा हम आउट ऑफ द वे जाके कहाँ से उसको डॉक्यूमेंट्स, सारी सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि बच्चे को डॉक्टर बनने तक, रशिया पहुंचने तक कोई दिक्कत ना आए। और उसके बाद भी हम काफी ज्यादा उनको एफर्ट्स देते हैं ताकि उनका जो 6 साल का जो उनका सफर है वो बहुत ही आसानी से कटे और वो डॉक्टर बन के हमारे देश में वापस आए। बिल्कुल। वापस आने की बात पर मैं अब प्रदीप से सवाल करूंगी, क्योंकि जब वो अपने देश में वापस आते हैं तो यहाँ पर एक उनके लिए बैरियर मैं कहूंगी कि वो जरूर है, जिसको पार करके वो इस फील्ड पे आगे बढ़ते हैं। एमसीआई के बारे में थोड़ी सी आप जानकारी जरूर दें कि वो एग्जाम बच्चे कैसे अपीयर करते हैं और उसकी तैयारी के लिए रूस क्या भूमिका निभाता है। तो इसका जवाब है ना, मैं सीधा अपने दर्शकों को देना चाहूंगा। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप डॉक्टर बनने के लिए 100% डेडिकेटेड है? क्या आप डॉक्टर बनने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं?
कि आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरे को डॉक्टर बनना है। अगर आपके इन सवालों का जवाब हाँ है ना, तो MCI तो क्या, ऊपर वाला भी आपको डॉक्टर बनने से नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आपको यहां पर सुनने में बहुत चीजें आएंगी कि MCI को कैसे क्लियर करना है, कितने छात्र कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि MCI को क्लियर आपको करना है। और अगर आप डेडिकेटेड है, सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, तो आप डेफिनेटली MCI क्लियर करेंगे और एक सक्सेसफुल डॉक्टर जरूर बनेंगे। आपको लगता है प्रदीप की जो 6 साल की पढ़ाई, जैसा कि रोनिका ने भी बताया कि एक तो डेडिकेटेड बच्चों को ही वहां पर आना होता है और जो कर सकते हैं उन्हीं को एडमिशन होता है, तो ये जो 6 साल की पढ़ाई है या एक जो एक्सपीरियंस है, क्या साथ ही साथ तैयार करता नहीं है बच्चों को कि MCI के चैलेंजेस के लिए वो अपने आप को बना ले? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डेफिनेटली ऐसा होता है, जो उनकी पूरी एजुकेशन होती है वो उनको पूरा सपोर्ट करती है ताकि वो आसानी से आकर MCI क्लियर कर सकें। देखिए, होता क्या है कि MCI के जो एग्जाम्स होते हैं साल में 2 बार होते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि आपके पास 6 महीने की एक प्रिपरेशन टाइम है, लेकिन ये सच नहीं है। आपके पास जो प्रिपरेशन टाइम है वो सालों का प्रिपरेशन टाइम है। जैसे ही आप रशिया में अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, वहीं से ही आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। और अगर आप रशिया में अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं, जहां पर यूनिवर्सिटीज आपके पास बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, बेस्ट एजुकेशन है, तो आपके पास इंडिया में आकर MCI को क्लियर करना बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं होगा। बिल्कुल। तो इस पढ़ाई के बाद जो करियर और संभावनाएं हैं उस पर भी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी। फिलहाल यहाँ रुक जाते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गाइड में। डॉक्टर से जुड़ा एक सवाल जो कि डॉक्टर विकास हमारे साथ में बने हुए हैं, मैं उन्हीं से करूंगी। डॉक्टर विकास, जब एक MBBS की डिग्री पूरी होती है, आप विधिवत एक डॉक्टर बन जाते हैं, तो उसके बाद आपके पास में करियर की संभावना युवा देखता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो खुद की अपनी प्रैक्टिस करने की बात हो। करियर की कितनी संभावनाएं हैं? क्या रूस एजुकेशन इसमें मदद करता है? मतलब मान्यता प्राप्त है कि आगे चलकर उस पर बहुत सारे जो दरवाजे हैं करियर के वो खुलते हैं? बेसिकली डॉक्टर प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है, आप इसमें किसी विलेज में भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल यू हैव गवर्नमेंट पॉसिबिलिटीज, प्राइवेट सेक्टर, आप कोई अपना क्लिनिक डाल सकते हैं। मैं अपना चीज बताना चाहूंगा मैम। आई एम बिलोंग फ्रॉम वेरी विलेज फैमिली, सो मेरी फैमिली का ये था कि मैं उनके पास आकर रहूं, तो दे थॉट कि कौन सा प्रोफेशन बेटर रहेगा, तो उन्होंने सोचा कि मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है, इसमें मैं उनके पास भी आके रह सकता हूँ। सो आई थॉट मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है, यू कैन वर्क एनीवेयर और पॉसिबिलिटीज आपके पास बहुत सारी हैं। क्योंकि कई बार ये सवाल लोगों के मन में उठता होगा, इसीलिए मैंने ये पूछा है कि क्या हम बाहर से जब पढ़ाई करके आते हैं तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती हैं, क्या हम उसके लिए पात्र होते हैं? इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया था। इवन जितनी वैकेंसीज निकलती है उससे उस वैकेंसी भी फुलफिल नहीं हो पाती है। फॉर एग्जाम्पल 500 वैकेंसीज निकलती है और 300 डॉक्टर्स भी नहीं पहुंच पाते हैं। सो ऑलमोस्ट वैकेंसीज फ्री आती हैं, तो इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं बहुत ज्यादा है। रोनिका, आपसे एक सवाल, छोटा सा सवाल जरूर कहूंगी। रूस एजुकेशन में अगर हम बात करते हैं लड़कों और लड़कियों की तुलना में, तो क्या लड़कियां भी अब अप्रोच करती हैं कि आप तक पहुंचे या कुछ अपनी समस्या का समाधान चाहती हैं? डेफिनेटली मैं अगर बताना चाहूँ, हमारे जो अभी तक का जो सक्सेसफुल डिपार्चर हुआ है स्टूडेंट्स का, उसमें ओवर द टाइम लड़कियों का जो रेशियो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आज की डेट में जिस तादाद में लड़कियां जा रही हैं वो ही दर्शाता है कि सिक्योरिटी रशिया में कितनी ज्यादा है। तो मैं और भी दर्शकों से बताना चाहूंगी कि मैं चाहती हूं कि वो सारे पेरेंट्स, वो सारे माता पिता जो लड़कियों को सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पस से रशिया या कहीं भी बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, वो हम पे ट्रस्ट करें, हम पे भरोसा करें और हम उनको बता सकते हैं कि कितनी तादाद में लड़कियां हर साल यहाँ से ट्रैवल कर रही हैं रशिया। बिल्कुल। सफलता के कुछ पैमाने हैं जिस पर पैरामीटर्स पर खरी उतर रही है रूस एजुकेशन, इसके बारे में भी बताइए प्रदीप, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड्स और सफलता के जो मापदंड है उसको आप लोगों ने छुआ है। जी हाँ, तो यस, रूस एजुकेशन एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में। हम नंबर 1 यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके पीछे के जो सिद्धांत है ना, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। मेरी है ना एक 10 साल की बच्ची है और इस वक्त वो मुझे टीवी पे देख रही है। हेलो बेबी, राइट। मेरी जो बच्ची है वो डॉक्टर बनना चाहती है, उसका नाम रिदिका है। और एज अ फादर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके लिए वो हर चीज करूं जो मैं कर सकता हूं उसको डॉक्टर बनाने के लिए। तो मुझे पता है कि एज अ फादर मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।
इसी सिद्धांत को हम रूस एजुकेशन में भी फॉलो करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि हम सक्सेसफुल हैं। आज हम नंबर 1 हैं, हमारे पास अनगिनत अवार्ड्स हैं, सबसे बड़ी हमारे पास टीम है, सबसे बड़ा हमारे पास नेटवर्क है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज के साथ हमारे पास टाई अप है। ये सब इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारा सिद्धांत बहुत ही सिंपल है कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अगर मैं अपनी बच्ची के लिए सब कुछ कर सकता हूं, तो ये पूरी रूस एजुकेशन की जो टीम है ये भी आपके लिए सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल। विकास, अगर हम अपने देश की बात करें तो सरकारी जो विश्वविद्यालय होते हैं या सरकारी जो महाविद्यालय होते हैं उस पर लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा होता है। आपको लगता है कि रशिया में भी जितने कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के, क्या वो केवल सरकारी हैं या निजी भी हैं जहाँ पर ये पढ़ाई? रशिया के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं दे आर ऑल आर गवर्नमेंट, सो वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस नहीं होते हैं। और बेसिकली जो कॉलेजेस होते हैं वो सब इंग्लिश मीडियम होते हैं। रूस एजुकेशन उन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन कराता है जिसके अंदर इंग्लिश मीडियम ऑलरेडी होता है। बिल्कुल। चूंकि अब समय हमारे पास में कम है प्रदीप, आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त आप सीधे दर्शकों से मुखातिब हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, कोई संदेश, कोई मैसेज इस वक्त आप देना चाहें अपनी तरफ से? देखिए, जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा। मुझे पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आपके सपने हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, और आपके सपने के बीच में ना सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है। तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, एंड वी एश्योर यू कि हम उन सपनों को पूरा करने के लिए हर एक वो कदम उठाएंगे जो कि पॉसिबल है। बिल्कुल। तो बहुत अहम जानकारियां आज आप लोगों ने दी, इतना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम गाइड में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।